रात के 11 बजे थे। पूरा बाजार बंद हो चुका था, लेकिन एक ठेले के सामने अब भी भीड़ लगी हुई थी। एक प्लेट एक्स्ट्रा मक्खन वाली। भाई जल्दी देना। वाह, क्या खुशबू है। वो ठेला था अशोक पाव भाजी वाला का। अशोक की पाव भाजी पूरे शहर में मशहूर थी। लोग दूर दूर से उसकी पाव भाजी खाने आते थे। लेकिन जितना उसका नाम बड़ा था, उतना ही उसका लालच भी। एक रात अशोक पैसों की गड्डियां गिनते हुए बोला, अगर मैं थोड़ा सामान कम डालूं तो मुनाफा दोगुना हो जाएगा। अगले दिन से उसने चालाकी शुरू कर दी। भाजी में सब्जियां कम, पानी ज्यादा, मक्खन नकली, और बची हुई बासी भाजी दोबारा गर्म करके बेचने लगा। लेकिन ग्राहकों को शुरुआत में कुछ पता नहीं चला। एक दिन उसका छोटा हेल्पर बोला, भैया ये गलत है। लोगों को खराब खाना क्यों खिला रहे हो? अशोक गुस्से में चिल्लाया, तू मुझे बिजनेस सिखाएगा? ज्यादा बोलोगे तो काम से निकाल दूंगा। उस रात तेज बारिश हो रही थी। बाजार लगभग खाली था। तभी एक बूढ़ा आदमी भीगता हुआ अशोक के ठेले पर आया। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, एक प्लेट गरम पाव भाजी मिल जाएगी? अशोक ने सोचा, इस बूढ़े को क्या पता चलेगा स्वाद का। उसने सबसे खराब और बासी भाजी प्लेट में डाल दी। बूढ़े आदमी ने एक निवाला खाया, फिर धीरे से बोला, बेटा, खाने में सिर्फ मसाले नहीं, ईमानदारी भी होनी चाहिए। अशोक हंस पड़ा, बाबा मुफ्त का ज्ञान मत दो। बूढ़ा आदमी शांत नजरों से उसे देखता रहा और फिर बिना कुछ कहे चला गया। अगली सुबह जब अशोक ठेले पर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। पूरी भाजी काली पड़ चुकी थी। मक्खन से बदबू आ रही थी। पांव पत्थर जैसे सख्त हो गए थे। उसने नई भाजी बनाई, लेकिन उसका स्वाद कड़वा हो गया। धीरे धीरे ग्राहकों ने आना बंद कर दिया। एक आदमी बोला, पहले जैसी बात नहीं रही। दूसरा बोला, अब सामने वाले ठेले की पाव भाजी ज्यादा अच्छी है। कुछ ही दिनों में अशोक का ठेला खाली रहने लगा। जहां कभी लंबी लाइन लगती थी, वहां अब सन्नाटा था। एक रात अशोक उदास बैठा था। तभी वही बूढ़ा आदमी फिर उसके सामने आ गया। अशोक डर गया। आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, मैं वही हूं जिसे तुमने बासी खाना खिलाया था। अशोक रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। लालच ने मुझे अंधा बना दिया। बूढ़ा आदमी बोला, गलती करना बुरा नहीं, गलती मानना सबसे बड़ी अच्छाई है। इतना कहकर बूढ़ा आदमी धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। उस दिन के बाद अशोक पूरी ईमानदारी से ताजा पाव भाजी बनाने लगा। धीरे धीरे ग्राहक वापस आने लगे। अब लोग उसकी पाव भाजी के स्वाद से ज्यादा उसकी ईमानदारी की तारीफ करते थे।